हेलो दोस्तों। जियोग्राफी रिवीजन प्लेलिस्ट में आज हम भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय चट्टानों का जो वर्गीकरण है वह चार समूह में बांटा गया है और चार समूह अलग अलग समय पर क्रम में इनको रखा गया है। मार्शियन समूह में क्या आता है? आर्शियम क्रम की चट्टानें या फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें। पुराण समूह में क्या आता है? कुडप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्य क्रम की चट्टानें। द्रविडियन समूह में जो पूरा जीवकाल और जीवाश्म युक्त चट्टानें आते हैं वह द्रविडियन समूह में आती है। फिर आर्यन समूह में क्या आता है? गोंडवाना की चट्टानें, जो दक्कन की चट्टानें और पर्शियर चट्टानें। तो हम इन सब के बारे में अब यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आर्सियन क्रम की चट्टानें। जो आर्सीय समूह भारत की सबसे प्राचीन चट्टान समूह आर्सियम क्रम की चट्टानें हैं और प्रायद्वीपीय भारत का लगभग 2/3 भाग आर्सियन क्रम की चट्टानों से ही बना हुआ है। यह चट्टानें जीवाश्म रहित होती है और यह कब थी? जब पृथ्वी के ठंडे होने के समय यह निर्मित हुई थी। जब पृथ्वी एक ठंडे गोले के रूप में था उस टाइम पर आर्सियम क्रम की चट्टानें निर्मित हुई थी। इसका विस्तार तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और बिहार तक है। तो प्रायद्वीपीय भारत में इसका विस्तार काफी अच्छा है, 2/3 भाग पर है। इस क्रम में कौन कौन सी चट्टानें मिलती है? ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस्ट। ग्रेनाइट, शिस्ट और नीज। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्शियन समूह की धारवाड़ क्रम की चट्टान। जब आर्शियन चट्टानों का क्षरण होने लगा, अपवर्तन होने लगा, तो उसके बाद जो चट्टान का निर्माण हुआ वह धारवाड़ चट्टान कहलाई। इसका विस्तार कर्नाटक के उत्तर से लेकर कावेरी तट तक मुख्य रूप से है। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो कर्नाटक है उसके उत्तर में और कावेरी तट के दक्षिण तक इसका विस्तार है। ठीक है। और यह आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चट्टान है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर सोने की खान है, जैसे कि कोल्लर और हट्टी खान ये इसी चट्टान में है। चांदी की खान है, तांबा, मैग्नीज, लोहा आदि भी यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। ठीक है। तो हमें पता है कि कर्नाटक में हमारे देश का लगभग 90% सोना कर्नाटक से ही आता है, कर्नाटक की खान से ही आता है। कौन कौन सी खान है? कुल्हार और हट्टी की खान। तो यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुडप्पा क्रम। कुडप्पा क्रम जो पुराण समूह में आता है। पुराण समूह की चट्टानें हैं यह और धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उसके बाद में यह निर्मित हुई है। इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? हिमालय, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। मुख्य रूप से इसमें तांबा, निकल और कोबाल्ट धातु पदार्थ मिलता है। तो इसमें जो पत्थर होते हैं वह भवन निर्माण के कार्य में काम में आते हैं। तो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं इसके पत्थर भवन निर्माण में काम में आते हैं। इसमें तांबा, निकेल और कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह हिमालय, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इसका विस्तार क्षेत्र है। मारवाड़ के बाद निर्मित है। ठीक है। फिर आते हैं विंध्य क्रम। विंध्य क्रम भी पुराण समूह की ही चट्टान है। इसका जो विस्तार है वह विंध्य पर्वतमाला बिहार से राजस्थान तक है। इसका विस्तार बिहार से राजस्थान है, जिसमें जो विंध्य पर्वतमाला है जो उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है, उसमें इसका विस्तार है। मुख्य रूप इसमें जो पत्थर होते हैं वह मुख्य रूप से भवन निर्माण में कार्य के लिए लिए जाते हैं। तो कुडप्पा क्रम की चट्टान में भी भवन निर्माण में कार्य में पत्थर यूज होते हैं और विंध्य क्रम की चट्टान में भी जो पत्थर है वह भवन निर्माण के कार्य में होते हैं। ध्यान रखना, विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें डायमंड माइस है। जो मध्य प्रदेश में अन्ना खान है, हीरे की खान, और गोलकुंडा में जो खान है वह गोलकुंडा खान है, वह विंध्य क्रम की चट्टानों में ही है। विंध्य चट्टानों का जो निर्माण है वह कुडप्पा चट्टानों के बाद में हुआ और ये दोनों के दोनों कुडप्पा समूह में ही आते हैं। इसकी भूवैज्ञानिक अवस्थिति क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिमी भाग और विंध्याचल श्रेणी में इसका विस्तार रहा है, जो लगभग कितना है? 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो विंध्याचल पर्वत है यह भारत को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। विंध्याचल पर्वत के उत्तर में तो आगरा है, पूर्व में सासाराम जो बिहार में है, पश्चिम में चित्तौड़ है और दक्षिण में कौन सा है? होशंगाबाद है। ठीक है। तो इस तरीके से चार अलग अलग शहर विंध्याचल पर्वत के चारों ओर है। फिर आती है द्रविडियन समूह।
द्रविडियन समूह को कैम्ब्रियन युग से लेकर मध्य कार्बोनिक फेरस काल तक माना जाता है। तो हमें द्रविडियन समूह के बारे में इतना याद रखना है कि ये कैम्ब्रियन युग से लेकर मध्य कार्बोनिक फेरस काल तक है। और उसके बाद में आता है आर्यन समूह। आर्य समूह की चट्टानें कार्बोनिक फेरस काल, जहाँ पर ये द्रविडियन समूह समाप्त होते हैं, वहां से स्टार्ट होता है। प्लास्टोसीन काल तक इसका कार्यकाल है। इसका काल प्लास्टोसीन काल तक है। ठीक है, तो इसमें गोंडवाना, दक्कन की ट्रेप और तृतीयक चट्टानें इस आर्यन समूह में शामिल है। तो हम एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। आर्यन समूह की पहली क्रम कौन सा है? गोंडवाना क्रम। इसका निर्माण कार्बनिक फेरस युग से जूरेसिक युग तक का रहा है। हमने पढ़ा आर्यन समूह का निर्माण कार्बनिक फेरस काल से प्लास्टोसीन काल तक रहा। तो कार्बनिक फेरस काल से इसका निर्माण स्टार्ट हुआ और जूरेसिक युग तक इसका निर्माण रहा, लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, और इसका विस्तार बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। भारत का जो कुल इसमें सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, तो भारत का कुल कोयला भंडार का 98% गोंडवाना क्रम से ही आता है। और इसमें जो कोयला है उसमें भी बिटुमेनी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लगभग 85%। कोयले के प्रकार होते हैं ना, बिटुमेनी, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पिट्यूटराइट, तो उसमें बिटुमनी सबसे ज्यादा पाया जाता है। और सबसे कम कौन सा कोयला पाया जाता है? एंथ्रेसाइट, जो सबसे बढ़िया कोयला होता है, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। बिटुमनी जो कोयला होता है उसको हम घर में खाना बनाने के लिए यूज में लेते हैं। गृह कार्य होते हैं उनमें बिटुमनी कोयला यूज आता है। तो आर्यन समूह का दूसरा ट्रैप कौन सा है? दक्कन दक्कन ट्रैप। क्रेटेशियन काल से लेकर इयोशियन काल तक इसका निर्माण काल है। और इसका जो समय है लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व है। गोंडवाना का तो 350 मिलियन वर्ष पूर्व था, और इसका कितना है? 100 मिलियन वर्ष पूर्व है। इसमें आपको इसमें आपको ज्वालामुखी उद्गार वाली चट्टानें दिखेगी। मेसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत में दरारी ज्वालामुखी उद्गार हुआ, और परिणाम स्वरूप यहाँ पर बेसाल्ट लावा के बड़े पैमाने पर उद्गार से दक्कन का मुख्य निर्माण हुआ। तो जो दक्कन का पठार है वह, जो दक्कन का ट्रेप है वह मेसोजोइक युग के अंतिम काल में जो प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी उद्गार हुआ उससे बना। ठीक है, लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व। कौन से काल में? क्रिटेशियस काल से लेकर इयोसीन काल तक है। और इसकी प्रकृति क्या है? बेसाल्ट और डोलोराइट मुख्य रूप से यहाँ पर पाया जाता है। और इसका विस्तार क्षेत्र महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में है। तो जो दक्कन ट्रैप है उसका निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी उद्गार से हुआ। तो प्रचुर मात्रा में बेसाल्टिक लावा यहाँ पर निकला, और दक्कन के पठार का निर्माण लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले हुआ। अब हम पढ़ेंगे टर्सरी क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग तक माना जाता है। इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग तक माना जाता है। और हमने पहले और जहाँ पर आज हिमालय है वहां पर पहले 33 सागर हुआ करता था। तो जब गोंडवाना लैंड जिसमें भारत आता है वह उत्तर में जाते हुए जब यूरेसिल महाद्वीप से टकराया, तब यहाँ पर 33 सागर की जगह हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आज भी जो भारतीय प्लेट है वह हर साल कुछ की सकती है नॉर्थ में। तो एक तरीके से ये नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, और जो यूरेशियल प्लेट है जो नॉर्थ नॉर्थ में ऑलरेडी थी वह ऊपर की तरफ उठती है। तो इस तरीके से हिमालय ऊपर उठता जा रहा है और यह प्लेट नीचे धंसती जा रही है। तो भारत के दो भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं? प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वत। ठीक है, कश्मीर घाटी जिसका कार्यक्रम प्लायोसीन काल में हुआ, हिमालय का निर्माण के अंतिम चरणों में इसका विकास हुआ। और कच्छ का रण प्लीस्टोसिन काल में हुआ। पहले समुद्र का भाग था, बाद में दलदली बना। तो कच्छ का रण पहले समुद्र ही था, फिर बाद में दलदल क्षेत्र बना। थार का मरुस्थल भी प्लीस्टोसिन काल में हुआ, पहले यहाँ पर भी समुद्र था, फिर बाद में यह शुष्क होता गया और थार में बदल गया। तो आर्यन समूह की जो लास्ट चट्टानें थी, टर्सरी चट्टान, उनमें क्या क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तमिलनाडु में टर्सरी काल में लिग्नाइट कोयला मिलता है।
और पेट्रोलियम भंडार भी यहाँ पर काफ़ी प्रचुर मात्रा में है। भारत में मुख्य रूप से इसी युग में चट्टानों में पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए गए। और कहाँ-कहाँ पर है ये? असम में जो दिग्बुई है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में पेट्रोलियम भंडार है। गुजरात में और मुंबई में है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने आज भारत के चट्टानों के बारे में, चट्टानों के क्रम के बारे में पढ़ा। आप इसको 1.5 की स्पीड पर देखिए ताकि आप फटाफट रिवीजन कर पाए। थैंक यू सो मच।